नमस्कार दोस्तों। हर साल की तरह इस बार भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट इस समय चल रही है और ऑलरेडी चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोल दिया है। और यहां पर आज शाम को ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पार्टिसिपेट किया। यहां पर आप देख सकते हो, इंडियाज सक्सेस विल हेल्प द एंटायर वर्ल्ड, पीएम मोदी एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स डावोस डायलॉग। तो हम जानेंगे सबसे पहले दोस्तों इस पूरे वीडियो में कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट है ये कब कराई जाती है, क्यों कराई जाती है, इस बार का थीम का मतलब क्या है, प्लस यहां पर जो मेन पॉइंट्स थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्पीच में वो क्या थे, इसके अलावा जो चाइना और रशिया के प्रेसिडेंट ने क्या बोला था। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो नए प्रेसिडेंट आए हैं यूएस के, जो बाइडेन, उन्होंने अभी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो इसके बारे में काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अक्सर आप सुनते होंगे अपने न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में कि कभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये रिपोर्ट आई है, कभी दूसरी रिपोर्ट आई है। इसको लेकर मैंने अलग से क्वेश्चन बनाया है, वीडियो के एंड में आप उसको सॉल्व करिएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा हर साल यहां पर एक समिट ऑर्गेनाइज कराई जाती है डावोस में। डावोस आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के अंदर। और इस समिट में क्या होता है कि विश्व भर से जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, वो एक जगह एकत्रित होते हैं और जो मेन आइडियाज हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं तो हर एक वर्ल्ड लीडर यहां पर यह चाहता है कि उसके देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा यहां पर बिजनेसेस आए, FDI आए। और इसीलिए यहां पर आप देखोगे तो हर वर्ष यहां पर अलग अलग देशों से जो बड़े वर्ल्ड लीडर्स आते हैं वो यहां पर बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश के अंदर आप आइए, इतना इन्वेस्टमेंट करिए, तो इसकी वजह से हम ज्यादा आपको सुविधा देंगे। तो इस तरह की अक्सर बातें चला करती हैं। और प्लस यहां पर क्या किया जा सकता है विश्व के लिए। अगर सपोज विश्व कोई घटना से गुजर रहा है, जैसे कि इस समय कोरोना वायरस से गुजर रहा है, तो कोरोना वायरस को लेकर यहां पर बातचीत होती है। तो इसी से रिलेटेड, चाहे सिक्योरिटी हो, जो भी चीज चल रहा है इस समय विश्व में, क्या खतरा है विश्व को, इसके बारे में भी यहां पर बातचीत की जाती है। और इस साल का जो समिट है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्चुअली कंडक्ट कराया जा रहा है फ्रॉम 26 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फाउंडेशन कब हुआ। तो यह बनाया गया था 1971 में, लेकिन उस समय इसका नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम, इसको ध्यान रखिएगा। और 1987 में इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर दिया गया। और इसके अंदर जो विजन है इसका और ज्यादा ब्रॉडन कर दिया गया। इसके अंदर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जैसी चीजें हैं उसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया था। तो ध्यान रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्या ये कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसका मोटो भी आप देख सकते हो, कमिटेड टू इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। और इसका हेडक्वार्टर आपको कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में मिलेगा। और यहां पर आप देख सकते हो कि ये स्विट्जरलैंड है और यहां पर है कोलोग्नी, और इसी में इसका हेडक्वार्टर है। और यहां पर डावोस में क्या होता है, ये जो आप एल्प्स देख रहे हो, जो माउंटेन है, कई सारे यूरोपियन देशों से ये क्रॉस होता है। तो स्विट्जरलैंड में ही यहां पर एल्प्स में इसकी जो मीटिंग है वो कंडक्ट कराई जाती है हर वर्ष। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि ये जो मीटिंग होती है इसको क्रिटिसिज्म भी दिया जाता है, काफी ज्यादा लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है, एक्टिविस्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहां पर बताया जाता है कि जो पैसा खर्च किया जाता है सिक्योरिटी को लेकर, ये बहुत ज्यादा है। बताया जाता है कि यहां पर वेल्दी ग्लोबल एलीट आते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रॉडर सोसाइटी का यहां पर व्यू है वो नहीं रखा जाता। क्योंकि आपने देखा होगा, जैसा मैंने आपको बताया, वर्ल्ड लीडर्स हो गए, जो रिच पीपल हो गए, बिजनेस लीडर्स हैं, वही यहां पर आते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके बारे में यहां पर बातचीत कही जाती है। जेंडर इश्यूज का ध्यान नहीं देखा जाता। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं होती है, क्योंकि यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, कोई भी ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करता। और इन्हीं सभी चीजों को लेकर डावोस समिट को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। प्लस साथ में इस बार का जो समिट है दोस्तों, इसका थीम है द ग्रेट रीसेट। अब देखिए, आपने देखा होगा 2020 में जिस तरह से कोरोना वायरस का पैंडेमिक आया है, तो एक तरह से रीसेट हुआ है। जो बटन हम कहते हैं ना, रीसेट दबा दिया, तो कुछ विश्व ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए इसका नाम जो है, इसका थीम इस बार द ग्रेट रीसेट रखा गया है। और ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक कमिटमेंट करना, जो लीडर्स आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो कमिट कर रहे हैं कि वो ज्वाइंटली और तुरंत यहां पर एक्शन लेंगे, ताकि जो ग्लोबल इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम है उसको और ज्यादा फेयर बनाया जाए, सस्टेनेबल बनाया जाए, रिजिलियंट बनाया जाए। मतलब कि कल के डेट में इस तरह का जब पैंडेमिक आए, तो जिस दौर से पूरा विश्व गुजरा है,
फिर से उसको गुजरने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए इसी बेस पर यहां पर ये पूरा थीम रखा गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा समिट है 2021 का, इस बार इसको दो फॉर्मेट में रखा गया है, जो कि एक अभी तो चल ही रहा है आपका, जहां पर मल्टी स्टेक होल्डर 400 सिटीज से ऑनलाइन जुड़ेंगे, वर्चुअल जुड़ेंगे, और यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी वर्चुअली एड्रेस किया है। तो ये तो आपका चल रहा है, लेकिन इसके अलावा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई गई है। कभी ऐसा होता नहीं था, लेकिन सिंगापुर में बताया जा रहा है कि 13 मई से लेकर 16 मई के बीच में एक और मीटिंग होगी इस पर्टिकुलर फोरम की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाएगा। तो वो भी आगे हमें देखने वाली बात होगी। अब हम आते हैं कि यहां पर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कल ही इसके बारे में बता दिया था कि वो यहां पर एड्रेस करने वाले हैं शाम को 5:30 बजे 28 जनवरी को। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि उनके द्वारा बोले गए हैं। और ऑब्वियस सी बात है, यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका कोरोना वायरस। तो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया इस चीज को लेकर कि जो जितना एप्रीहेंशंस लगाया जा रहा था पूरे विश्व भर में, मतलब कि एक तरह से निराशाजनक का माहौल था पूरे विश्व में, इसको देखते हुए यहां पर प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच की शुरुआत की कि यहां पर वो कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी लेकर आए हैं विश्व के लिए फ्रॉम 1.3 बिलियन इंडियंस, मतलब कि एक तरह से पॉजिटिविटी वो लाने की कोशिश कर रहे हैं विश्व भर में, ऐसा उनके द्वारा सबसे पहले बोला गया। प्लस यहां पर उनका यह कहना था कि जब कोरोना वायरस आया तो हमारे देश में बहुत ज्यादा चैलेंज था, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, काफी ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस हैं हमारे देश के अंदर। तो यहां पर एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा था कि अगर भारत के अंदर कोरोना वायरस आया तो यहां पर सुनामी आ जाएगी केसेस की। और यहां पर कई एक्सपर्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 2 मिलियन से ज्यादा डेथ हमें देखने को मिलेगा, 20 लाख से ज्यादा मृत्यु हमारे देश के अंदर हो जाएगी। लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन की वजह से, हमने जो तैयारी की मदद किया, इसकी वजह से यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा अपने एड्रेस में बोला गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इनफैक्ट उन्होंने यह बोला कि यहां पर हम बहुत सारी जो लाइफ्स हैं उसको बचाने में यहां पर लगे हुए थे, जिसको सेव किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन है उसमें से 18% पॉपुलेशन भारत के पास है, और यहां पर हम डिजास्टर आ सकता था, अगर भारत के अंदर मृत्यु होने लगती तो पूरे विश्व में एक तरह से डिजास्टर आ सकता था। तो उस डिजास्टर को हमने यहां पर रोकने की कोशिश की है। सिर्फ यही नहीं, केसेस के बाद जब वैक्सीन की बात आ रही है तो पिछले 12 दिन के अंदर ऑलरेडी हमने 2.3 मिलियन से भी ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दे दिया है, और आगे आने वाले समय में यहां पर मिलियंस ऑफ पीपल्स को यहां पर वैक्सीन दिया जाएगा, ऐसा बताया गया अपने एड्रेस के अंदर। इसके अलावा यह भी बोला कि जो वैक्सीन है वो सिर्फ हम अपने देश के अंदर यूज नहीं कर रहे हैं, हम बाहर के देशों को भी मदद कर रहे हैं, स्पेशली जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारे, वो देश जो कि यहां पर अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी भी मदद की जा रही है भारत के द्वारा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज में जो वैक्सीन बनी हैं, चाहे हम फाइजर की बात करें, मॉडर्ना की बात करें, वो सब वैक्सीन अभी दूसरे देशों को नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि वहीं पर उनकी आपूर्ति हो जा रही है। इसलिए यहां पर काफी ज्यादा बल दिया गया था अपने एड्रेस के अंदर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि हम पूरे विश्व में यहां पर एक तरह से जो लाइफ्स है उसको सेव करने की बात कर रहे हैं। और भारत के अंदर अभी 2 वैक्सीन आपको पता है, भारत बायोटेक के द्वारा और एक सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो आगे चलकर और भी ज्यादा वैक्सीन भारत के अंदर प्रोड्यूस की जाएंगी, ऐसा बताया गया है। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स बोले गए, जैसे कि उन्होंने आधार के ऊपर वापस फोकस किया और कहा कि देखिए जिस तरह का लॉकडाउन था, यहां पर डिजिटल पेमेंट की काफी बात हो रही थी, क्योंकि हमने आधार के जरिए सब चीजों को स्मूथ कर दिया था, इसलिए सिर्फ दिसंबर के महीने में 4 ट्रिलियन से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है यूपीआई के माध्यम से। तो यहां पर डिजिटल पेमेंट को लेकर काफी फोकस किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो बोला गया है कि आपने देखा होगा जब पूरा कोविड-19 का पैंडेमिक आया था तो यहां पर विश्व को पता चला वो कितना ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करते हैं, मतलब कि पूरे विश्व भर में कहीं पर कोई भी गुड्स बनाना है तो उसका कुछ ना कुछ ऐसा कंपोनेंट होगा जो कि चाइना से आता होगा। तो इसके लिए यहां पर अपने स्पीच में यह बोला प्राइम मिनिस्टर ने कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है हम उसको और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मनिर्भर जो भारत का पैकेज आया है इसके थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा भारत के अंदर प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे चलकर जो विश्व है वो भारत के ऊपर कंप्लीट तरीके से रिलाय कर सकता है। ऐसा नहीं है कि चाइना की तरह यहां पर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो किसी को सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह की भी बातें यहां पर कही गई हैं। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर भी बल दिया गया कि आप भारत के अंदर आइए, इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके ऊपर बल दे रहे हैं। इसके अलावा उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज का भी भारत के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा बताया गया।
प्लस प्राइम मिनिस्टर ने यहां पर फोकस किया कि जो जो टेक्नोलॉजी है वो आपका एक माध्यम होना चाहिए बिजनेस को और ज्यादा सरल बनाने के लिए, उसको एक ट्रैप की तरह नहीं होना चाहिए कि कल के डेट में टेक्नोलॉजी जो जिस तरह से बढ़ रही है ऐसा ना हो जाए कि लोग उसके अंदर ट्रैप हो जाएं। यहां पर एक माध्यम के तौर पर, एक फैसिलिटेट के तौर पर जो टेक्नोलॉजी है वो काम करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि इस पूरे पैंडेमिक के बीच में स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही भारत ने ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, मतलब पूरे विश्व का जो जिम्मा है एक तरह से काफी बड़ा जिम्मा हमने उठाया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया कि जब यहां पर कई सारे सिटीजन्स अलग अलग देशों में फंसे हुए थे तो भारत ने करीब 1 लाख से भी ज्यादा सिटीजन्स को उनके देशों में पहुंचाने में मदद की, ऐसा यहां पर बताया गया। और प्लस आपको याद होगा 150 कंट्रीज से भी ज्यादा हमने एसेंशियल मेडिसिन पहुंचाए थे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की यहां पर बात हो रही थी, पैरासीटामोल, कई सारे मेडिसिन की बात हो रही थी, तो वो भी हमने यहां पर मदद पहुंचाई थी अलग अलग देशों के अंदर। तो ये कुछ मेन हाईलाइट्स थे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर के स्पीच में। दूसरा मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हो कि जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, यहां पर उन्होंने वार्निंग दिया कि ग्लोबल कम्युनिटी अगेंस्ट स्टार्टिंग न्यू कोल्ड वॉर, कहीं ना कहीं वो कोल्ड वॉर को लेकर अपने स्पीच में बोल रहे थे। और वो यहां पर आप देख सकते हो उन्होंने बिना जो बाइडेन का नाम लिए उन्होंने, आप देख सकते हो क्या वर्ड का इस्तेमाल किया है, टू बिल्ड स्मॉल क्लिक और स्टार्ट अ न्यू कोल्ड वॉर टू रिजेक्ट, थ्रेटन और इंटिमिडेट अदर्स विल ओनली पुश द वर्ल्ड इनटू डिवीजन। तो बेसिकली उनका कहना था कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप यहां पर प्रेशर डाल रहे थे, चाइना को इंटिमिडेट कर रहे थे, अगर इस तरह की चीजें की गई तो यहां पर फर्दर जो वर्ल्ड है, विश्व है, वो डिवाइड हो जाएगा। तो एक तरह से वो एक इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे थे जो बाइडेन को कि जिस तरह की पॉलिसी ट्रंप चला रहे थे आप भी उसको मत चलाइए। इसके अलावा उन्होंने यह भी बल दिया कि सिर्फ चाइना ही एक ऐसा देश था पूरे मेजर इकोनॉमीज में जिसके पास पॉजिटिव ग्रोथ थी, और उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म को यहां पर डिफेंड किया एक तरह से, मतलब कि विश्व में सिर्फ एक पावर नहीं होना चाहिए, विश्व भर में कई अपने अपने छोटे छोटे यहां पर पावर्स होना चाहिए ताकि सबका यहां पर भला हो सके। तो ऑल्दो बोलने को आप कुछ भी बोल दो, तो यहां पर उन्होंने वापस यही चीज बोला है। 4 साल पहले भी उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर बल दिया था, लेकिन एक्चुअल में जब आप एक्शन देखोगे चाइना का तो आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट लीडर है, दैट इज पुतिन, उन्होंने भी यहां पर इसको एड्रेस किया था। आप देख सकते हो 27 जनवरी को, पुतिन कॉशंस अगेंस्ट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट सेज ग्लोबल डेवलपमेंट फेसेस रिस्क ऑफ कोलैप्स। तो बेसिकली अगेन उनका यह कहना था जो व्लादिमीर पुतिन है कि जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है विश्व भर में अलग अलग जगह यहां पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, चाहे मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीका हो, ये काफी ज्यादा गहरा रहा है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है। तो हमें इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पर उन्होंने एक तरह से पैरेलल किया कि 1930s में जिस तरह का हाल था, ग्रेट डिप्रेशन आया था, जो प्रॉब्लम था उसको उन्होंने यहां पर 2021 से कंपेयर किया, मतलब पैरेलली उसको बताने की कोशिश की है कि कुछ इसी प्रकार का हम सिचुएशन देख रहे हैं। प्लस यहां पर उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट चीज बोला था कि जो डिजिटल जायंट्स हैं जैसे गूगल, फेसबुक, वो काफी हद तक सोसाइटी का जो लाइफ है, जीवन है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें उसके ऊपर भी चेक करने की आवश्यकता है। तो ये मेन बात जो है, और आपको प्लस पता होगा कि रशिया के अंदर ऑलरेडी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो काफी बड़ी आ रखी है। यहां पर उनके द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि उनके देश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। अब लेट्स सी कि क्या सारी चीजें होती हैं, बट आई होप कि ये जो वीडियो था रिगार्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो समिट अभी अभी यहां पर प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कई सारे रिपोर्ट्स रिलीज किए जाते हैं, आपको बताना है कौन सा रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज नहीं किया जाता है, यह आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ आप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।